यहाँ पर क्या है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में यमराज जी ने तपस्या की थी इस स्थान पर, और यहाँ पर यमराज जी धर्मराज के रूप में पधारे थे। तो जब धर्मराज जी ने यहाँ पर तपस्या की तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने धर्मराज यमराज जी को ये वरदान दिया था कि यहाँ शिवलिंग है और मैं आज से आपके स्वरूप में यहाँ पर मैं स्थापित होऊंगा, और जो भी भक्त मेरा इसमें दर्शन करेगा, इस कूप में अपना शक्ल अपना चित्र देखेगा, उसको 1000 गायत्री का फल प्राप्त होगा। और यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जैसे रुद्राभिषेक हो गया, कोई भी नवग्रह का जप हो गया, शांति वगैरह हो गई, किसी को कोई भी चीज़ की कोई समस्या है, यहाँ पर आके अगर भगवान इस शिवलिंग का जो दर्शन करते हैं या फिर इनके ऊपर कोई अभिषेक वगैरह चलता है, महाशिवरात्रि हो गई, जैसे श्रावण हो गया, यहाँ पर नित्य अभिषेक चलते रहते हैं। शुभ नमस्कार बनारस। वैसे तो काशी खुद में ही एक अनूठा शहर है। बनारस डायरीज़ में आज हम लाए हैं आपको सैर कराने काशी के मीर घाट स्थित धर्मकूप पे। धर्मकूप की मान्यता है कि इसका निर्माण खुद यम ने करवाया है, जिसकी मान्यता ये है कि अगर इस कुएं के पानी में आपका चेहरा नहीं दिख रहा है तो 6 महीने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक ये मिथ है, इसकी पहलू को इस मंदिर के पुजारी जी जो है हमें बताएंगे। मैं अपने कैमरा सहयोगी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि कुएं में अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ताला लगा हुआ है, और अंदर जो आप देख रहे हैं यही धर्मकूप है, जिसमें अगर आपका चेहरा नहीं दिख रहा है तो मान्यता यह है कि 6 महीने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस कूप की ये भी एक मान्यता है कि अगर इस कूप के पानी से आप स्नान कर लेते हैं तो आपको हरिद्वार, पुष्कर जैसे तमाम धार्मिक जगह पे स्नान करने का लाभ मिलता है। अभी हमारे साथ हैं धर्मकूप के महंत जी, पुजारी जी, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि धर्मकूप का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। बहुत बहुत स्वागत है पुजारी जी आपका। जी, अपना परिचय दीजिएगा। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। मेरा नाम अभिनव पुरोहित है और मैं काशी में लगभग 13 साल से रह रहा हूँ। 2013 में हमने प्रारंभ किया था काशी में अध्ययन, और यहाँ पे पहले मैंने आश्रम में पढ़ाई की। इसके बाद फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री व आचार्य की उपाधि ली। अब इसके बाद यहाँ पर आगे का पाठ्यक्रम जारी है। तो ये मतलब मेरा संक्षिप्त परिचय है। आपको क्या पूछना है, आप अपना संदेह बताइए। धर्मकूप जो कि काफ़ी पर्यटक भी आते हैं, और ऐसा मानना जाता है कि उसमें अगर आपका शक्ल नहीं दिख रहा है तो आप 6 महीने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये क्या, ये सच्चाई है कि मिथ है? ये नहीं, ये सच्चाई में हल्का सा थोड़ा सा क्या है कि आदमियों ने थोड़ा सा और इसको सीरियसली ले लिया है, लेकिन इसमें मृत्यु से संबंधित कोई चीज़ नहीं बताई गई है। धर्मकूप का मतलब ये है, कूप का मतलब होता है कुआं, और धर्म का मतलब होता है कि आप सत्य की मार्ग पे चलने का जो रास्ता है उसको धर्मकूप कहते हैं। धर्मकूप यहाँ पर काशी विश्वनाथ की बसाई हुई नगरी, इसका नाम काशी है, और काशी में ऐसे कई कूप हैं जहाँ की अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपने हिसाब से आदमी वहाँ पर पूजनीय कार्य करते हैं। जैसे कि इसका नाम धर्मकूप है, तो यहाँ पर क्या है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में यमराज जी ने तपस्या की थी इस स्थान पर, और यहाँ पर यमराज जी धर्मराज के रूप में पधारे थे। तो जब धर्मराज जी ने यहाँ पर तपस्या की तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने धर्मराज यमराज जी को ये वरदान दिया था कि यहाँ शिवलिंग है और मैं आज से आपके स्वरूप में यहाँ पर मैं स्थापित होऊंगा, और जो भी भक्त मेरा इसमें दर्शन करेगा, इस कूप में अपना शक्ल अपना चित्र देखेगा, उसको 1000 गायत्री का फल प्राप्त होगा। और यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जैसे रुद्राभिषेक हो गया, कोई भी नवग्रह का जप हो गया, शांति वगैरह हो गई, किसी को कोई भी चीज़ की कोई समस्या है, यहाँ पर आके अगर भगवान इस शिवलिंग का जो दर्शन करते हैं या फिर इनके ऊपर कोई अभिषेक वगैरह चलता है, महाशिवरात्रि हो गई, जैसे श्रावण हो गया, यहाँ पर नित्य अभिषेक चलते रहते हैं, तो यहाँ से करने से आदमी को 10,000 गायत्री का फल प्राप्त होता है यहाँ पर पूजा करने से। और यहाँ पर जो नित्य कम से कम 1.25 महीने 41 दिन जो भी स्त्री या फिर मतलब जिसका गर्भ में कोई बच्चे से संबंधित समस्या है, नहीं बच्चा प्राप्त हो रहा है, तो अगर 41 दिन अगर यहाँ पर वो दर्शन करती है धर्मेश्वर महादेव, तो उसको वो पुत्रवती प्राप्त होती है। और जो भी बच्चे हैं जिनको विद्या से संबंधित कोई भी चीज़ की परेशानी है, कोई भी चीज़ है, तो धर्मेश्वर महादेव के नित्य दर्शन यहाँ पर जो ब्राह्मण बटुक हैं जो आश्रम से पढ़ के निकलते हैं, यहाँ पर जो संध्या बंदन करता है, गायत्री जप करता है, उसको 10,000 गायत्री का फल प्राप्त होता है। और उसमें यज्ञों की भी प्राप्ति कहा गया है, यज्ञ का फल भी यहाँ पर प्राप्त होता है धर्मेश्वर महादेव का। और धर्मेश्वर महादेव काशी खंड में भी आते हैं। शिव पुराण के काशी खंड में बताया गया है कि धर्मेश्वर जी का बहुत बड़ा महत्व है। काशी 3 खंड में बसी हुई है।
पहला केदार खंड, दूसरा आदि विश्वेश्वर खंड और तीसरा विश्वनाथ खंड। जो धर्मेश्वर महादेव का जो खंड आता है वो विश्वनाथ खंड में माना गया है। तो जितना बाबा विश्वनाथ जी का महत्व है उससे कई गुना ज़्यादा धर्मेश्वर बाबा का महत्व है। इनको कहा गया है काशी विश्वनाथ जी के गुरु हैं धर्मेश्वर। तो यहाँ पर किसी का भी दर्शन करते हैं धर्मेश्वर महादेव, पास में माँ विशालाक्षी जी हैं जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। और वहाँ पर माँ की अक्ष मतलब विशालाक्षी मतलब होता है विशाल मतलब बड़ा, अक्ष मतलब होता है नेत्र। तो सती माँ की जो नेत्र गिरी थी वो काशी में गिरी थी। तो यहाँ से अगर कोई भी व्यक्ति को नेत्र संबंधित कोई समस्या होती है, घर परिवार में कोई अंधा पैदा होता है, किसी घर में कोई प्रकार की भी समस्या होती है, तो विशालाक्षी जी के दर्शन करने से उसके कुल में उत्तर वृद्धि होती है। जी अभी धर्मकूप मैंने देखा अभी बंद है, तो उसके पीछे का वजह? उसके पीछे की वजह ये है कि कुछ वर्षों से क्या हो रहा था कि धर्मकूप के बगल में ही यहाँ पर पीपल का पेड़ लगा है जो कि कम से कम बहुत साल पुराना है। ऐसा कि मतलब काशी की शुरुआत में ही ये सब चीज़ें आई थी और अपने अपनी चीज़ों का महत्व है। तो उसमें क्या है ना कि अभी काशी में बहुत ज़्यादा बानरों की संख्या बढ़ी हुई है जो कि बंदर है। तो उसमें क्या है कि कुछ बानरों का वहाँ पर गिरना हो गया था ताकि उसके कारण से जानवर बेचारे उनको क्षति हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इस कारण से धर्मकूप को बंद करना पड़ा। लेकिन आज भी वहाँ पर बाबा का ऐसा चमत्कार, ऐसी कृपा है कि आज भी उस धर्मकूप का कोई भी व्यक्ति दर्शन करता है तो उसको हमेशा काशी विश्वनाथ की ही आशीर्वाद प्राप्त स्वरूप में मिलता है उसको। अच्छा, तो मैं सुनने में मुझे ये भी आया कि धर्मकूप के जल से स्नान करने पर हरिद्वार, केदारेश्वर और पुष्कर जैसा आपको मिलता है, तो इसका क्या चाहिए? धर्मकूप में क्या है कि वहाँ पर यमराज जी ने स्नान किया था जी। तो यमराज जी ने जब स्नान किया तो इसके बाद जब बाबा विश्वनाथ जब प्रकट हुए तो उन्होंने ये बोला कि इसका स्नान तुम किए हो और तुम मृत्यु के बोलते ना कि सेनापति। तो जब भी आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है तो सबसे पहले यमलोक जाता है, वहाँ पे उसके अच्छे और बुरे कर्मों का जो भी वहाँ पर बखान होता है। इसके बाद फिर वो उसके अच्छे कर्मों का अगर तोला ज़्यादा होता है तो उसको आगे की यात्रा तय करनी पड़ती है। तो जब यमराज जी ने यहाँ पर स्नान वगैरह किया तो उसके कारण से क्या है ना, यहाँ पर गायत्री संख्या बढ़ा दी गई। तो यहाँ पर स्नान करने से क्या होता था कि आदमी को 1000 गायत्री का फल प्राप्त होता था और यहाँ से फिर 1000 गायत्री का फल प्राप्त होता था। तो इस कारण से जब देखे कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से समय बदला, अपनी पराकाष्ठाएँ बदली, परंपराएं बदली, तो इस कारण से गवर्नमेंट ने इसको बंद करने का फैसला लिया कि वो जो जल आ रहा है कूप का वो गंगा जी से संबंधित है। तो वो जल गंगा जी में भी जा रहा है तो आदमी गंगा स्नान करके भी वही फल प्राप्त करता है। थे हमारे साथ धर्मकूप के पुजारी जिन्होंने धर्मकूप के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हमारे साथ साझा किया। बनारस डायरीज में ऐसे अनसुलझे अनकही कहानियों के लिए हमारे साथ बने। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.